हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बिस्ट सर की जो ट्रिक्स पर। दोस्तों आज हम परसेंटेज से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आए हुए हैं और इसमें हम इलेक्शन से संबंधित परसेंटेज वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि अब कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लोगे बहुत ही आसानी से। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई एक चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में 8% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, यानी कि 92% लोगों ने अपना वोट डाला। इस चुनाव में केवल दो ही उम्मीदवार थे। ठीक है, और जो विजेता था यानी कि जीतने वाला था उसको कुल वोटों का 48% वोट प्राप्त हुआ। अपने प्रतिद्वंदी को उसने 1100 वोटों से हराया। ठीक है, चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जी, टोटल मान लेते हैं। टोटल कितने वोट हैं? 100%। ठीक है, और 8% जो वोट हैं वो है इनवैलिड। तो बच्चे कितने? 92% जो वोट हैं वो हैं वैलिड। ठीक है, अब कहता है जो जीतने वाला है उसको टोटल 48% वोट मिले। तो जो विनर है उसको कितने मिले? 48% टोटल वोट का, यानी कि कितना हो गया? 100 का 48% कितना हो गया? 48। अब जो लूजर है, लूजर को कितने वोट मिले होंगे? ठीक है, 92% टोटल वैलिड वोट थे, माइनस 48% तो विनर ले गया। तो 92% में से 48% जो घटा देंगे वो लूजर के वोट हो जाएंगे। और लूजर के कितने वोट हो जाएंगे इससे आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 44%। ठीक है, 44% जो है वो लूजर के वोट हो जाएंगे। अब दोनों का जो डिफरेंस है विनर और लूजर का कितना है? 4% का। इसके पास कितने हैं? 48%। इसके पास कितने हैं? 44%। तो यानी कि जो डिफरेंस है वोट्स का वो कितना हो गया? 48 माइनस 44। और ये हमें दिया हुआ है कि जीतने वाले ने कितने वोटों से हरा है? 1100 वोटों से। यानी कि 4% बराबर है, सॉरी ये 1100 हो गया। 4% बराबर है 1100। तो 100% कितना हो जाएगा? इसको दोबारा रीराइट कर लेते हैं। 4% बराबर है कितने के? 1100 के। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा? 1100 डिवाइड बाई 4। अब हमें निकालने हैं टोटल वोट। टोटल वोट कितने हैं? 100%। तो हम क्या करेंगे? 1100 डिवाइड बाई 4 इंटू में 100 कर देंगे और ये कट जाएगा 25 बार। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 25 कम 25, हाँ से 2, 25 कम 25 2, 27। तो टोटल जो वोट उस इलेक्शन में पड़े वो कितने पड़े? 27,500 वोट। और 27,500 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो टोटल हमारा जो मतलब जो हमारा आंसर है वो है 27,500 वोट्स। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। डाले गए वोटों की संख्या कितनी है? चलिए जी, मान लेते हैं चुनाव में टोटल कितने परसेंट वोट है? 100%। ठीक है, जो जीता बंदा उसको कितने मिले? 60% वोट मिले। और जो हार गया उसको कितने मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है 40%, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं बता रहा है कि कितने वोट इनवैलिड थे। ठीक है, तो जीतने वाले को 60% और जो हारने वाला है उसको ऑब्वियस सी बात है 100 में से 60 घटा देंगे तो 40% वोट ही मिलेंगे। कहता है कि जो जीता बंदा वह 1600 वोटों से जीता, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है ये विनर है और ये लूजर है। जीतने वाला जो बंदा है उसने हारने वाले बंदे को 1600 वोटों से हराया। तो यानी कि कितने परसेंट का डिफरेंस है दोनों का? 60% माइनस 40%। ये कितना जाएगा? 20%। 20% बराबर कितना है? 1600 का अंतर है दोनों के वोट में। ठीक है, अब ये कहता है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या निकालिए। तो 20% बराबर 1600 है। तो 100% बराबर कितना होगा? 1600 डिवाइड बाई 20 गुणा 100। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 20 को 100 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो ये 5 बार कटेगा और इसको आप निकाल लो, ये कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा 8000 वोट्स। तो टोटल कितने वोट पड़े? 8000 वोट। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है एक चुनाव में 84% वोट पाने वाला उम्मीदवार 476 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं टोटल 100% वोट पड़े हैं, ठीक है। और कहता है जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कुल वोटों का 84% वोट इसको मिल जाते हैं, यानी कि जो विनर है इसको 84% वोट मिल जाते हैं। अब जो लूजर है उसको कितने मिलेंगे? 100 में से 84 गया, कितना बचा? 16%। यानी कि जो विनर है उसको तो 84% वोट मिले और जो लूजर है उसको कितने मिले? 16%। अब कहता है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 476 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस है, जो जीतने वाला बंदा है वो जो है हारने वाले बंदे से उसके वोट 476 ज्यादा है, यानी कि 84% माइनस 16%, ये जो अंतर आ रहा है ये आ रहा है 476 का, ठीक है। अब आप इसको 84 में से 16 गया, ये आया हमारे पास 68%। 68% बराबर है 476 के। तो टोटल कितने वोट है? 100%। अब 100% निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? 476 डिवाइड बाई 68 इंटू में कर देंगे 100। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और ये कटा 25 बार, ये कट जाएगा 17 से कितनी बार? 17 दूनी 34, और 17 अट्ठे 136, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लो, 25 अट्ठा 200 हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70, ठीक है। तो टोटल कितने वोट पड़े वहां पर? 700। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ भी है, ठीक है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ज्यादातर एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% जो मतदाता हैं उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं? 100x, ठीक है। और जो 10% है यानी कि 10x लोग हैं, इन्होंने अपना वोट डाला ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तरह से इनवैलिड हो गए। अब जो वैलिड वोट है यानी कि कितने वोट पड़े? 90x, ये क्या है? हमारे वैलिड वोट, ठीक है। अब कहता है कि जो 60 मतदाता हैं उन्होंने अपने मत पत्र जो है वो खाली डाले, यानी कि वो किसी भी उम्मीदवार को नहीं गए। खाली मत पत्र का मतलब है वो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब जो वैलिड वोट है, ठीक है, वो कितना हुआ? 90x माइनस 60, ये हो गए हमारे टोटल, ये टोटल वैलिड वोट, ठीक है। कितने हो गए? 90x माइनस 60। अब ये कहता है कि जो दो ही उम्मीदवार थे और जो विजेता था उसको टोटल वोटों का 47% वोट मिला, यानी कि जो विनर है, विनर को कितना मिला? टोटल वोटों का 47, यानी कि 100x का 47% कितना हो गया? 47x, ठीक है। अब जो हारने वाला बंदा है लूजर, लूजर को कितना मिला होगा? टोटल जो वैलिड वोट पड़े वो कितने थे? 90x माइनस 60, और माइनस ये विनर के हटा दें तो बचे हुए जो वोट हैं वो किसके हो गए? लूजर के। यानी कि हारने वाले को कितने मिले? टोटल जो वैलिड वोट है उसमें से जीतने वाले के वोट आप माइनस कर दो तो हारने वाले को इतने वोट मिले, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो जीतने वाला था वो 308 वोटों से जीता, यानी कि विनर और जो लूजर है इन दोनों का जो डिफरेंस है वोट का वो है 308। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 47x विनर के माइनस लूजर के कितने हैं? 90x माइनस 60, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 47x, और ये अंतर हमको दिया हुआ है कितना है? 308, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 47x माइनस 90x, ये हो जाएगा प्लस का 60 और ये प्लस का 47x बराबर आ जाएगा 308। को आप सॉल्व कर लो, 47 और 47 कितना हो गया? 94। 94 में से 90 गया, कितना बचा? 4x, और ये प्लस का 60 दूसरी तरफ ले जाओ 308, ये प्लस का 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है। और 308 में से 60 गया तो ये कितना हो जाएगा? 248, ठीक है जी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 4x बराबर है
4x बराबर है 248, तो x बराबर कितना जाएगा 248 डिवाइड बाई 4, इसको काट दो, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 62। और टोटल बोर्ड कितने हैं 100x, x 62 है तो 100x कितना हो जाएगा 100 गुणा 62, यानी कि 6200 वोट। तो टोटल कितने वोट पड़े 6200, यानी कि ऑप्शन जो बी है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे 6200 वोट थे। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी 2023 एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। तो मान लेते हैं टोटल कितने वोट हैं 100x, ठीक है। और कहता है 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, यानी कि 2% जो वोट है वो पड़े ही नहीं 2x। तो बचे हुए कितने वोट हो गए अब 98% या 98x जो वोट हैं वो उन लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, ठीक है। और कहता है कि जो 500 वोट थे वो अमान्य थे। तो 90x में से भी 500 वोट अगर हम घटा दें तो ये हो गए हमारे टोटल जो वोट पड़े हैं, टोटल जो वोट जो हुए कास्ट हुए, ठीक है। टोटल कितने वोट कास्ट हुए 98x माइनस 500। अच्छा, अब कहता है कि दो उम्मीदवार हैं ए और बी, दोनों ने आपस में चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, यानी कि ए और बी दो बंदे हैं आपस में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। ए को ये कह रहा है कि टोटल 100x का 43%, यानी कि कितना हो गया 43x जो वोट पड़ा वो किसको पड़ा ए को, और बी को कितना पड़ा होगा इतना ए को चला गया, ठीक है। इतने वैलिड वोट हैं तो इसमें से आप इतना घटा दोगे तो उतने वोट पड़े बी को। तो कितने वोट पड़े बी को 98x माइनस 500 माइनस 43x, ये हो गए बी के वोट। अब कहता है ए का और बी के जो वोट पड़े दोनों का जो अंतर है वो है 200 वोट, ठीक है। ए के कितने हैं जी 43x माइनस बी के कितने हैं, इसको यहाँ लिख दो 98x माइनस 500 माइनस 43x बराबर कितना है हमारे पास 200, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। 43x माइनस 98x और ये हो जाएगा प्लस 500 और ये हो जाएगा प्लस 43x बराबर हो गया 200। अब देखो 43 यानी कि 43 और 43 कितना हो गया 86x, और ये है माइनस का 98, कितना हो गया ये 98 में से 86 का कितना बचा माइनस का 12x बराबर 200, और ये 500 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 500, यानी कि माइनस का 300। तो 12x बराबर आया सॉरी माइनस का 12x बराबर आया माइनस का 300। तो x बराबर कितना आएगा 300 डिवाइड बाई 12। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो x हमारा आया 25। टोटल कितने वोट हैं 100x, x कितना आया अभी अभी हमारा 25, तो 100 गुणा 25, तो टोटल कितने वोट पड़े 2500। लेकिन वो टोटल वोट कितने पड़े ये नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। अब 2% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, यानी कि 2x जो लोग हैं उन्होंने वोट ही नहीं डाला। 2 गुणा 25 आप कर दो, ये कितना आ जाएगा 50 लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला। तो वोट कितने पड़े टोटल 2500 में से ये 2% माइनस कर दो तो इतने वोट पड़े, यानी कि 2500 में से 50 हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2450। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर।